तो ये है आज का आपका पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वॉक 2 किलोमीटर टुवार्ड नॉर्थ टर्न टुवार्ड हिज राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर टर्न राइट अगेन एंड वॉक व्हाट विल बी द डायरेक्शन नाउ ही इज़ फिशिंग। अब कह रहा है कि उसका जो डायरेक्शन है अभी किस की ओर है, किस डायरेक्शन की ओर है। नॉर्थ मेरा ऊपर ही हुआ ना, तो नॉर्थ में जा रहा है ऊपर की तरफ। कितना मीटर चल रहा है? 2 किलोमीटर चल रहा है। पॉइंट एंड 2 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ के यह इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा ये वाला हो जाएगा। टर्न टुवार्ड हिज राइट, या अब इसके राइट घूम रहा है, इसका मतलब ये नॉर्थ की तरफ ऊपर जा रहा है, तो राइट जो होगा इसका इधर होगा, तो ये इस तरफ से रोटेट कर गया है राइट की तरफ। राइट एंड वॉक 2 किलोमीटर, यहाँ से भी ये 2 किलोमीटर ही चला है। टर्न राइट अगेन, अब देखिए इसका जो राइट होगा मैंने अभी आपको बताया कि ये जो होगा ईस्ट की तरह का जो राइट होगा ये नीचे वाला पॉइंट हो जाएगा, तो ये इस तरफ आने लगेगा। इस तरफ आने के बाद टर्न राइट अगेन एंड वॉक, यहाँ पे आया है और इधर ही क्या कर रहा है, वो चल रहा है। व्हाट इज़ द डायरेक्शन नाउ ही इज़ कम फेसिंग। अब आप लोग देख सकते हैं कि जब उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला था, स्टार्टिंग पॉइंट जब ये वाला था, ये ऊपर गया, इधर से घूमा और फिर ये नीचे की तरफ आ गया। और जो मेरा डायरेक्शन होता है ऊपर वाला क्या होता है? नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ये हिस्सा ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अगर किसी भी पर्सन का फेस जब नीचे की तरफ हो, तो नीचे की तरफ जो मेरा डायरेक्शन होता है कौन सा होता है? साउथ होता है। इसका मतलब जो इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? साउथ हो जाएगा के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि कामू वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम अ हाउस टुवार्ड वेस्ट, देन टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। आफ्टर टर्न सी टेक द लेफ्ट टर्न एंड वॉक 2 किलोमीटर। फर्दर she turned right and walked 3 kilometer in what the direction he is the from his house। अब ये पूछ रहा है कि वो अपने घर से कहाँ है, इतना सब कुछ टर्न लेफ्ट राइट। मैंने कल ही आपको बताया था कि अगर ज़्यादा लेफ्ट और राइट के चक्कर में फंसीएगा तो फंस जाइएगा। आपको मैं बताया था कि आपको कुछ भी करना है, आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन जो दिया हुआ है ना उसे भली भांति याद करना पड़ेगा। अगर आप लोग एक बार पता चल गया ना कि कौन सा राइट हो रहा है कौन सा लेफ्ट हो रहा है, तो आप लोग चीज़ों को आराम से कर जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो। हाँ, तो देखिए मैं बताता हूँ कि इसे करने का क्या तरीका था। सेम वही काम करना है। आप लोगों को सबसे पहले डायरेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं नॉर्थ और साउथ की तरफ जा रहा हूँ तो ये जो होगा मेरे लिए राइट हो जाएगा, ये मेरे लिए लेफ़्ट हो जाएगा, ये मेरे लिए राइट होगा और ये मेरे लिए लेफ़्ट हो जाएगा। अब मैं जब इधर जाऊँगा तो ये मेरे लिए राइट हो जाएगा, अब ऊपर वाले के लिए ये राइट हो जाएगा, नीचे वाला लेफ़्ट हो जाएगा, ये ऊपर वाला लेफ़्ट हो जाएगा। अब जैसे राइट और लेफ्ट राइट कर रहा है ना, बस आपको क्या करना है, वैसे ही लेफ्ट और राइट घुमाते चलना है उसको। अगर एक बार लेफ्ट और राइट वाला कम्युनिकेशन बैठ गया, हिसाब किताब बैठ गया, तो आप लोग आराम से कर जाओगे, है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब सबसे पहले देखो कि कुणाल वॉक्स 5 किलोमीटर स्टार्टिंग पॉइंट हिज हाउस टुवार्ड वेस्ट। वो कह रहा है कि वो वेस्ट की तरफ कहाँ चला है, यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ से चला है 5 किलोमीटर। ये रहा उसका भाई का, उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये रहा, यहाँ से चल गया है ये 5 किलोमीटर, है ना। अब ये 5 किलोमीटर जाने के बाद कह रहा है देन द राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अब इसका जो राइट होगा क्या होगा, ये इस तरफ जा रहा है ना, ये देखो मैंने इस तरफ डायरेक्शन बनाया है, तो राइट जो होगा इसका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला हो जाएगा। अब यहाँ से ये ऊपर चला गया और यहाँ से चला है कितना, 3 किलोमीटर चला है ना, 3 किलोमीटर चला। 3 आफ्टर सी वॉक लेफ्ट टर्न। अब देखिए ये ऊपर जा रहा है, ऊपर वाले के लिए ये नॉर्थ हो गया ना, नॉर्थ वाले के लिए लेफ्ट कौन सा होगा, इधर वाला हुआ ना, तो ये लेफ्ट की तरफ चला है और कितने किलोमीटर चल गया, 2 किलोमीटर चल गया, है ना, 2 किलोमीटर चला। फर्दर सी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर। अगेन ये लेफ्ट घुमा है, यानी ये इसका मतलब ये इस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, और यहाँ से लेफ्ट आएगा तो कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा ना, तो ये नीचे की तरफ आया है और 3 किलोमीटर चला है ना। और भी कुछ कह रहा है क्या, फर्दरली ही द टर्न राइट एंड वॉक 3 किलोमीटर। फिर इसको राइट घुमाया गया है और फिर 3 किलोमीटर चला गया है। अब देखिए ये मैं नीचे आ रहा हूँ, है ना। अब नीचे के लिए जो राइट होगा, मेरे ख्याल कौन सा राइट होने वाला है, ये राइट होने वाला है ना नीचे वाले के लिए, क्योंकि नीचे जब आएगा तो साउथ की तरफ आएगा, और साउथ वालों के लिए राइट क्या होता है, ये वाला होता है। तो ये राइट में घुमा है और 3 किलोमीटर चल रहा है। अब ये कह रहा है कि बता दो कि वो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कहाँ है इस वक्त। तो भाई साहब ये इस वाले लाइन पे है ना, स्टार्टिंग पॉइंट से अभी वो कहाँ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो उसका डायरेक्शन है वो कहाँ है, वेस्ट की तरफ है।
तो बेस्ट इज द क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी सेम उसी टाइप से करना है, इसमें भी लेफ्ट राइट वाला ही कहानी चल रहा है, क्योंकि यह टाइप 1 है। टाइप 1 में सब होगा जो लेफ्ट और राइट वाला ही होगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, इसको अच्छे से करना है, अच्छे से समझिए और अच्छे से क्वेश्चन का आंसर देने। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि सबसे पहले उसका तो घर का डायरेक्शन बता दिया गया है कि वो साउथ और ईस्ट में है उसका घर। तो जब साउथ और ईस्ट में जब उसका घर हो रहा है, तो देखिए मान के चलिए कि ये मेरा जो डायरेक्शन होता है यही होता है ना, मानना क्या है, यही होता है, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट और ये होता है वेस्ट। अब वो कह रहा है कि जो उसका घर है ना वो कहाँ है, साउथ और ईस्ट की तरफ है। तो इसका मतलब उसका जो घर होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे है। उसका जो घर है, मान के चलो सपोज डेट ये उसका घर है ना। यहाँ से आप लोग एक छप्पड़ निकाल दो ऐसे करके, है ना, पता चल जाएगा कि भाई घर ही यही। मेरे को बनाने नहीं आता लेकिन आप लोग देख लेना, ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा उसका बेचारे का हाउस, है ना। ये जो उसका घर है, अब ये कह रहा है कि ये साउथ ईस्ट में इसका घर है, लेकिन साउथ ईस्ट में घर होने के बदौलत अब चलते हैं हम लोग स्कूल के पास, क्योंकि ये तो साउथ ईस्ट में बन गया। इसको अभी छोड़ते हैं। गोपाल स्टैंडिंग टुवर्ड 2 किलोमीटर स्टैंडिंग फ्रॉम हिज स्कूल, देन द टर्न 1 किलोमीटर। सपोज डेट अगर उसका स्कूल सपोज डेट यहाँ पे है, उसका अगर स्कूल मान के चलो यहाँ पे है स्कूल इसका, अगर ये कह रहा है कि स्टार्टिंग 2 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम, इसको अपने घर पे आना है, तो जाहिर सी बात है कि अब घर पे आएगा तो इस तरफ चलेगा ना। यहाँ से चला कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर चल रहा है ये, है ना। यहाँ से चल रहा है 2 किलोमीटर, है ना, 2 किलोमीटर चला है। उसके बाद क्या किया है, 1 किलोमीटर अगेन टर्न राइट। अगर इधर आ रहा है तो इसके लिए जो राइट होगा ये हो जाएगा, राइट चला है और कितने किलोमीटर चल रहा है, 1 किलोमीटर चल रहा है ना। 1 किलोमीटर टर्न एंड वॉक द 1 किलोमीटर ईच इज हाउ। अगर यहाँ से ये टर्न करता है तो ये फिर अपने कहाँ चला आता है, अपने घर के पास चला आता है। तो इसका जो घर का डायरेक्शन होगा किस तरफ होगा, इस तरफ होगा ना, यानी इसका भी तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए ना। जो घर है मैंने थोड़ा सा नीचे बना दिया है, आप लोग थोड़ा सा इसे बड़ा करके ऐसे लाते ना तो सीधा ये अपने घर में ही आ जाता। 1 किलोमीटर यहाँ से भी चल जाता और 1 किलोमीटर ये वाला भी डायरेक्शन हो जाता, है ना। करना है, अब इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि आंसर क्या होगा। लिखा हुआ कि अ मैन स्टार्टिंग फ्रॉम इस पॉइंट वॉक 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, टर्न टुवर्ड्स राइट एंड 2 किलोमीटर टर्न राइट अगेन वॉक व्हाट इज द डायरेक्शन नाउ इज द फेसिंग। अब बताना है उसका जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में उसका जो अभी फेस है। तो ये वाला भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखा कि पहले वाला ही सेम क्वेश्चन है ना, इसका मतलब ये रिपीटेड क्वेश्चन है ना। तो इसको नहीं करते हैं, आगे वाले क्वेश्चन को करते हैं और ये करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि जानकी स्टार्टेड फ्रॉम द हिज हाउस एंड वॉक 2 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ, देन सी लुक राइट टर्न एंड कवर 1 किलोमीटर, है ना, 1 किलोमीटर, देन ही सी टुक अगेन अ राइट टर्न एंड वॉकड for 2 किलोमीटर, इन वाट डायरेक्शन इज सी इज गोइंग। तो क्या है इसमें, जो स्टार्टिंग पॉइंट था उसका यहाँ है, 2 किलोमीटर चला है, फिर इधर से टर्न किया है, यहाँ पे 1 किलोमीटर चला, फिर नीचे टर्न किया 2 किलोमीटर चला। अब उसका जो फेस हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा, है ना, साउथ की तरफ। हाँ सेम है उसी की तरफ। चलिए अब इस क्वेश्चन को करो और बताओ कि क्या है इसका आंसर। फिर भी मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। यहाँ से क्या कह रहा है कि मोहन स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए, मान के चलो उसका जो पॉइंट ए है वो क्या है, ए पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, है ना। ए पॉइंट वॉक 1 किलोमीटर साउथ, ये 1 किलोमीटर साउथ की तरफ चला है। उसके बाद यहाँ से ये राइट हो रहा है, इसकी तरफ से ये लेफ़्ट हो रहा है, फिर यहाँ से 1 किलोमीटर चला है। पूछ रहा है कि उसके घर से ये वाली जो डायरेक्शन है ना वो कितने किलोमीटर की है। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा कि फिर वो कहाँ चला गया, ऊपर ही है, यानी नॉर्थ की तरफ है। आंसर क्या आ जाएगा आपके साथ, नॉर्थ की तरफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, बताओ कि इसका आंसर। तो बेहद आसान क्वेश्चन था। यहाँ से स्टार्ट किया है बेचारे ने और यहाँ गया, यहाँ पे चला है हाफ माइल, है ना। उसके बाद ऊपर चला है, यहाँ से चला है 1/2 में हाफ माइल, ये भी चला। फिर यहाँ से ये रोटेट किया है इस तरफ, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था मान के चलो, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से चला इस तरफ, फिर ये से आया है 2 माइल, सब में माइल का चक्कर है। यहाँ से चला आया है 1 हाई, फिर उसके बाद ये नीचे चला आया है। तो आंसर कहाँ चला जाएगा, साउथ की तरफ चला जाएगा। कोई भी इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है ना। टेढ़ा पार लगाते हैं कि क्या है। मान के चलो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है ना, यहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अभी यहाँ से वो चला है इस तरफ चला है, कितने किलोमीटर जा रहा है वो, 5 माइल जा रहा है, 4 माइल जा रहा है ना। उसके बाद फिर ये रोटेट किया है 6 माइल चला है इस तरफ। फिर वो यहाँ से 6 माइल से ऊपर गया है 3 माइल, फिर ये ऊपर से इस तरफ जा रहा है 4 माइल, फिर यहाँ से ये जा रहा है 2 माइल, फिर ये अगेन लेफ्ट कर रहा है 1 माइल। तो उसका जो फेस है ना इस समय
वो कहाँ है, इस तरफ है, और इस तरफ जो उसका फेस है वो कहाँ हो जाएगा आप लोगों के लिए, नीचे की तरफ हो जाएगा, या नीचे की तरफ जो होगा वो क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, है ना। समझ में आ गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने का क्या है तरीका, क्या है फंडा। देखिए कुछ करना नहीं है, जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, सबसे पहले उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिख दो। सपोज डेट उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे है, ए है जो उसका सपोजिंग स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है, ठीक है। ए एंड वॉक फ्रॉम 10 किलोमीटर बी, अभी यहाँ वहाँ चला गया बी के पास, और कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। फिर वो यहाँ से घूमता है और कितना चलता है, 3 किलोमीटर और चलता है। फिर ये यहाँ से ऐसे रोटेट होता है और ये कितना चल रहा है, 12 किलोमीटर चल रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 10 किलोमीटर है, तो इससे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा ज़्यादा ही चला होगा ना, तभी ना ये 12 किलोमीटर की तरफ आएगा। 12 किलोमीटर चला, फिर वो अगेन यहाँ पे पॉइंट भी दे दीजिए, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। फिर वो अगेन घुमा है और 3 किलोमीटर चला है। अब वो कह रहा है कि फिर से ये क्या किया, 3 किलोमीटर चला और ई पॉइंट पे चला आया। अब कह रहा है कि इसका जो ये डिस्टेंस है, ये जो गैप है ना, वो कहाँ है इस समय, उसका जो पॉइंट है यानी जो उसका फेस है इस समय वो कहाँ है। तो भाई साहब जो इसका जो फेस होगा वो होगा तो नीचे ही, लेकिन इसके जो पॉइंट से जब हम लोग मिलाएंगे तो ये किस तरफ दिखेगा, ईजा होगा दोस्तों, कहाँ होगा, ये इस तरफ होगा ना, यानी वेस्ट की तरफ होगा ना उसका, क्योंकि ऐसे आ रहा है ना, आ तो ऐसे रहा है, लेकिन जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो दोनों तो मैच कर जा रहा है। तो अभी जो जाएगा इस तरफ जाएगा ना, किस तरफ जाएगा। आप लोगों ने जो पकड़ा था ना साउथ, एकदम सही पकड़ा था, साउथ भी हो सकता था, लेकिन वो तो पॉइंट एकदम आके मिल जा रहा है, ये वाला पॉइंट मिल जा रहा है एक जैसा, है ना। तो फिर तो उसका जाने का नीचे का जगह नहीं है ना, तो वो जाएगा कहाँ, आगे ही जाएगा ना, इस तरफ जाएगा। तो आगे बढ़ेगा तो ये कहाँ चला जाएगा, वेस्ट की तरफ चला जाएगा। जो वेस्ट होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग टाइम, है ना। मॉर्निंग टाइम, मॉर्निंग के समय क्या होता है, सुबह के समय में क्या होता है, जो मेरा सूर्य उदय होता है वो कहाँ होता है, सूर्योदय जो होता है मेरा किसकी तरफ होता है, वेस्ट की तरफ होता है ना, ईस्ट में होता है कि वेस्ट में होता है। तो जो सुबह का समय होता है, जो मेरा सूर्य उगते हैं वो कहाँ उगते हैं, ईस्ट की तरफ उगते हैं ना। और उस समय जो परछाई बनेगी, हमेशा याद रखना है, उस समय जो परछाई यानी शैडो जो बनेगा हमेशा वेस्ट की तरफ बनेगा, एट सुबह, है ना। सुबह के समय अगर सूर्य उदय ईस्ट में होते हैं, आप लोगों को भी पता है, तो उस समय जो परछाई होगी यानी जो उस समय शैडो होगा कहाँ बनेगा, वेस्ट की तरफ बनेगा। और शाम के समय क्या होता है, सूर्य अस्त होने चलते हैं यानी सन सेट होने चलते हैं, तो उस समय हमारा जो सूर्य अस्त होने चलता है वेस्ट की तरफ होने लगता है ना। उस समय जो मेरा परछाई बनेगा वो कहाँ बनेगा, ईस्ट की तरफ बनेगा। ये एक कॉन्सेप्ट यहाँ से आता है, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्ट 12 बजे, एग्जैक्ट जो 12 बजता है उस समय जो हमारा सनसेट होता है यानी जो मेरा शैडो होता है यानी जो मेरा परछाई होता है वो नहीं बनता है। हमेशा याद रखना है कि नहीं बनता है। इसके पीछे का कारण ये है कि एग्जैक्ट 12 बजे जो हमारे सूर्य होते हैं एग्जैक्ट हमारे सर के ऊपर होते हैं, यानी एकदम सर के ऊपर रहते हैं। तो इस वजह से जैसे ही हम लोग यहाँ पे नीचे खड़े हैं और सूर्य यहाँ पे है, तो हमारा जो परछाई होगा उस समय कहीं नहीं पड़ेगा, बिकॉज जो सबसे पहले जो सूर्य की प्रकाश आएगी वो कहाँ आएगी, हमारे सर पे आएगी, और सर पे आने के कारण जो होगा उस समय हमारा परछाई नहीं बनता है। समझ में आ रहा ना, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एकदम। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने किया है डायरेक्शन का पार्ट नंबर 1, और इसके आगे मैं आप लोगों को पार्ट 2, 3 भी कराऊंगा। जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा मैं वैसे वैसे आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा। तो दोस्तों आप लोगों को मुझे कमेंट करके ये बताना है कि आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप सही में ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और एक शेयर तो बनता है यार आप लोगों के थ्रू, क्योंकि आप लोग अगर एक शेयर कीजिएगा तो आपके दोस्तों तक भी ये सारी वीडियो चली जाएंगी। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक जाती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।